Dear students, today I am going to discuss about the origin of Western drama. When we talk about drama, जब हम वर्ल्ड ड्रामा की बात करते हैं, so we have two major areas. First is Indian drama and second one is Western drama. So in this lecture, particularly I will going to tell you about the origin of Western drama. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न ड्रामा तो हम पहुंचते हैं ग्रीक में. ग्रीक ड्रामा, ग्रीक या रोमन ड्रामा के नाम से जो फेमस है. तो सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न ड्रामा की बात करें तो ग्रीक में एक सिटी है एथेंस. एक बहुत छोटी सी सिटी थी एथेंस. एथेंस में 6th सेंचुरी की बात है जब वेस्टर्न ड्रामा या ग्रीक ड्रामा का ओरिजिन हुआ था. ओरिजिन कैसे हुआ था ग्रीक ड्रामा का? 6th सेंचुरी में जो वहां पर लोग रहते थे, उन लोगों के जो गॉड थे, डायनोसियस, द गॉड ऑफ फूड एंड वाइन. डायनोसियस जो थे वो गॉड ऑफ फूड एंड वाइन थे. तो जो ग्रीक जो थिएटर है वहां पे, जो एथेंस जो सिटी है, तो एथेंस सिटी में जो भी लोग थे, उन लोगों के जो भगवान थे, उन लोगों की मान्यता ऐसी थी कि जो डायनोसियस हैं, डायनोसियस ही उनको फूड एंड फर्टिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो डायनोसियस को गॉड ऑफ फूड एंड वाइन के नाम से ये लोग पूजा करते थे और उनकी मान्यता करते थे. अच्छा, जब भी हम थिएटर या ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके ओरिजिन की जो हम बात कर रहे हैं तो ये दंत कथाएं हैं, दंत कहानियां हैं, जिनको हम मिथ कह सकते हैं. कि ये ऐसे स्टोरीज हैं जिनके बारे में कहीं पर बहुत वेल पेंड रिटर्न नहीं है, बट ऐसे स्टोरीज हमको कहीं कहीं सुनने को मिलती है या फिर पढ़ने को मिलती हैं कि ग्रीक ड्रामा जो है, वेस्टर्न ड्रामा जो है, वो 6th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था. और 6th सेंचुरी में ग्रीक में एथेंस एक छोटा सा शहर था. उस शहर में जो बहुत सारे लोग जो रहते थे, तो उनके एक देवता थे, भगवान थे, जिनका नाम था डायनोसियस, जिनको गॉड ऑफ फूड एंड वाइन वो लोग मानते थे. उन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जो डायनोसियस हैं वो ही उनको फूड एंड फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये लोग क्या करते थे? आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी. ये लोग क्या करते थे? एक सर्कल में सेंटर में डायनोसियस की मूर्ति रखते थे जो उनके भगवान थे, और उस मूर्ति के चारों तरफ ये लोग सर्कल में उनकी पूजा करते थे. गॉड ऑफ फूड एंड वाइन की मीन्स डायनोसियस की. जब ये पूजा करते थे तो तकरीबन 50-60 लोग एक सर्कल में राउंड घूमकर और इनकी पूजा करते थे, इनकी वर्शिप करते थे. तभी उन 50-60 पीपल्स में से एक पर्सन जो है वो उस सर्कल से बाहर निकला और बाहर जाकर उसने कुछ कहा. अब उसने क्या कहा, उस टाइम पे क्या लैंग्वेज उसने यूज करी या क्या बातें उसने कही, वो अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्टली उसने क्या कहा था, बट उसने कुछ कहा. तो जब उसने उस सर्कल से बाहर निकल के कोई बात कही, तो वो जो ट्रेंड था या वो जो स्टेप उसने लिया था, वो बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगा. तो बाकी लोगों ने सर्कल में गोल घूमने के बाद जो पर्सन ने बाहर निकलकर अपनी बात एक अलग से रखी एक ऑडियंस के सामने, उस कंसेप्ट को उन लोगों ने क्या किया? एडॉप्ट किया. और वो सेम कंसेप्ट धीरे धीरे चल के ग्रीक ड्रामा का प्रेजेंटेशन बन गया. तो वेस्टर्न थिएटर की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न थिएटर कम्स इन फ्रेम इन 6th सेंचुरी, 6th BC, है ना, बिफोर कॉमन ईरा. एंड ग्रीक में एक छोटा सा शहर है एथेंस. उस सिटी में ये जो मिथ है, ये जो स्टोरी है, या जिसको हम दंत कथा कह सकते हैं, ये जो स्टोरी है ये कहाँ की है? ये एथेंस शहर की है. और वो पर्सन जो सर्कल से बाहर निकलकर जिसने बातचीत कही थी, या आपने जो भी उसने प्रेजेंटेशन दिया था, या जो भी उस टाइम पे उसने मूव लेके बाहर निकल के जो भी चीज़ कही थी, वो उस पर्सन का नाम था थेस्पिस. THESPIS, थेस्पिस. तो वर्ल्ड के सबसे पहले एक्टर का नाम अगर आपसे कभी कोई पूछता है, या पहला एक्टर कौन रहा है इस वर्ल्ड में, तो ही वाज थेस्पिस फ्रॉम एथेंस सिटी, ग्रीक, फ्रॉम 6th सेंचुरी. एंड
इफ वी टॉक अबाउट वेस्टर्न थिएटर तो हम एरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं उस टाइम पर। ग्रीक थिएटर में एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिन्होंने बहुत सारी यूनिटीज़ जो हैं ड्रामा के लिए, इसके लिए थिएटर के लिए दी थी। 3 यूनिटीज़ उसमें मेजर हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड सटायर। ये तीनों चीज़ें उन्होंने ही दी थी। एंड एरिस्टोटल एक बहुत बड़े, बहुत महान फिलोसफर गुजरे हैं। उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में वेस्टर्न थिएटर के लिए किया है। और उन्होंने कुछ एक दो उनके जो थॉट्स थे या उनके कोटेशंस थे जो बहुत फेमस हुए थे कि थिएटर इज द मिरर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये एक जो लाइन है वो उन्होंने दी थी कि थिएटर इज द मिरर ऑफ दिस वर्ल्ड। रंगमंच इस दुनिया का क्या है, आईना है। तो ये जो लाइन है, ये फिलॉसफी की जो लाइन है, ये एरिस्टोटल ने दी थी। तो कभी भी अगर वर्ल्ड में अगर वेस्टर्न ड्रामा की बात होती है या ग्रीक रोमन थिएटर की अगर बात होती है तो उसमें एरिस्टोटल का नाम लिए बगैर ये चीज़ इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो अगर हम इसको देखें कि वेस्टर्न थिएटर का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर हुआ था, तो हमने कुछ 2-3 पॉइंट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। वन ऑफ देम इज कि ये 6th सेंचुरी में आया था ग्रीक ड्रामा जो है, ग्रीक के थोड़े टाइम बाद ही रोमन भी शुरू हो गया था। तो ग्रीक ड्रामा कम्स इन फ्रेम वाज इन 6th सेंचुरी। एंड ग्रीक में एथेंस करके एक सिटी है छोटी सी, उसमें ये शुरू हुआ था। इसकी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है या इसका जो ओरिजिन का जो स्टोरी है वो माइथोलॉजी से रिलेटेड है कि वहाँ के जो भगवान थे, गॉड ऑफ फूड एंड वाइन डायनोसियस, उनकी पूजा लोग करते थे। एक सर्कल में उनकी मूर्ति रख के चारों तरफ घूमते थे और उनकी पूजा करते थे। एक दिन 50-60 लोग जो राउंड घूमते थे उसमें से किसी एक ने बाहर निकल के कुछ अपनी बातचीत कही। वो बातचीत करने का तरीका, वो प्रेजेंटेशन बाकी लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे चल के वो उसको अडॉप्ट कर लिया और उसी को थिएटर का शक्ल जो है या फॉर्म जो है वो दे दिया गया। तो थेस्पिस जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे पहले एक्टर रहे। ग्रीक थिएटर में ही एरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं जिन्होंने 3 यूनिटीज दे हैव गिवन, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड सटायर। और उनका एक बहुत फेमस कोट है, थिएटर इज द मिरर ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है ग्रीक ड्रामा में, मास्क। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी जब ड्रामा का कोई प्रेजेंटेशन होता है, कोई प्ले होता है या किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि कई बार मास्क का एक वो बना रहता है, एक डायग्राम बना रहता है या मास्क कहीं पे लटके रहते हैं। तो जो मास्क का भी ट्रेंड जो है फ्रेम में वो लेकर आए थे तो वो ग्रीक थिएटर ही लेकर आए थे। तो जो मास्क का जो क्रिएशन हुआ था या मास्क जब ड्रामा में इंट्रोड्यूस हुए थे तो वो ग्रीक थिएटर के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हुए थे, ग्रीक एंड रोमन के। एंड ग्रीक थिएटर जो या रोमन थिएटर जो है इस टाइम पर वो लोग बहुत हैवी कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू वेयर ब्लैक एंड ग्रे कलर्स फॉर कॉस्ट्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न ड्रामा। आई थिंक कभी अगर आपसे कोई डिस्कशन करता है कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस वेस्टर्न ड्रामा एंड द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न ड्रामा, हाउ कम्स, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि वेस्टर्न ड्रामा कैसे आया और उसका जो मिथ है या दंत कथा है वो क्या है और किस टाइम पर आया और किन किन लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन जो है अपना दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न ड्रामा। ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसके बारे में डिटेल में हम आगे मेरे लेक्चर्स में हम लोग ज़रूर इसको इंक्लूड करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग अभी मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में यही बताना चाह रहा था कि ओरिजिन जो है वेस्टर्न ड्रामा का वो कैसे हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।